प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के YouTube चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। वामपंथ और दक्षिणपंथ की लड़ाई ये दुनिया भर में फेमस है। यहाँ जो वामपंथी दल हैं, चाहे CPI, CPM और माले, तमाम वामपंथी पार्टियां हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टी कहती है। उसके अलावा पहले शिवसेना को भी कहते थे, लेकिन अब चूंकि शिवसेना के उद्धव गुट ने महाविकास अघाड़ी में शामिल हो गई तो उसे दक्षिणपंथी पार्टी अब नहीं कहा जाता है। हर बात पर वामपंथी दल भारतीय जनता पार्टी और RSS पे हमलावर रहते हैं और उन पे ये आरोप लगाते हैं कि भाजपा एक फांसीवादी पार्टी है, तानाशाही करती है और लोकतंत्र को देश में से खत्म करना चाहती है। वो महिलाओं और दलितों पर अत्याचार करती है। लेकिन अभी पंचायत चुनाव में माकपा से जो प्रत्याशी चुनाव जीते हैं माकपा के टिकट पर, वो अपनी जान बचाने के लिए TMC के कार्यकर्ता उन पर हमला ना कर दें। उन प्रत्याशी का नाम है नूर मोहम्मद। वो अपने परिवार सहित पश्चिम बंगाल से भागकर असम पहुंच गए हैं, असम के धुबरी जिले में। और यानी कि अगर हम ऐसे कहें कि उन्होंने भाजपा शासित राज्य में शरण ली है, जिस भाजपा को वामपंथी दल ये कहते हैं कि वो उनके कार्यकर्ताओं का दमन करना चाहती है, उन्हें खत्म कर देना चाहती है। केवल माकपा नहीं, भाजपा के भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने अपनी जान बचाने के लिए, और वो तमाम नेताओं ने भी जो इन पंचायत चुनावों में जीत गए हैं, भाग करके वो लोग असम पहुंच गए हैं। खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया है कि लगभग 133 भाजपा कार्यकर्ता अपनी जान बचाने के लिए असम पहुंचे हैं, उन्हें वहां पर शरण दी गई है। आप लोगों को याद होगा कि 2021 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल में, उसके नतीजे आने के बाद किस तरह का तांडव TMC के कार्यकर्ताओं ने मचाया था। जिन लोगों ने भाजपा का समर्थन किया था, भाजपा को वोट डाला था, उन लोगों के घरों में आग लगा दी गई। यहां तक आरोप लगे हैं कि महिलाओं के साथ TMC के कार्यकर्ताओं ने, अब कार्यकर्ता क्या कहा जाए, उन्हें गुंडा कहा जाए, TMC के गुंडों ने महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार तक किए। अब वो लोग भाग करके उस समय पर असम ही गए थे, वहीं पर उन्होंने शरण ली थी। लेकिन जो माकपा बात बात पर बीजेपी पे तानाशाह होने का, लोकतंत्र को खत्म कर देने का आरोप लगाती है, आज उसी के एक विजयी प्रत्याशी, या अब तो विजयी हो गए, विजेता हो गए, नूर मोहम्मद, वो अपने परिवार सहित भाग के भाजपा की ही शरण में गए हैं कि कैसे उनकी जान बच जाए। ये चीज CPM के महासचिव सीताराम येचुरी भी देख रहे होंगे और बंगाल CPM के जो सचिव हैं मोहम्मद सलीम, वो भी देख रहे होंगे। कम से कम इस समय उन्हें ध्यान आ रहा होगा कि किसका लोकतंत्र का मॉडल बेहतर है, पश्चिम बंगाल की ममता दीदी का या फिर असम के हिमंता बिस्वा शर्मा का। यहाँ आप लोग एक चीज़ और समझ लीजिए, मेरे ये वीडियो सुन करके और मेरे पास व्यक्तिगत रूप से जो वामपंथी रुझान वाले मेरे मित्र हैं, मेरे वीडियो पे बहुत नाराज होते हैं और केवल इसलिए कि कहीं भाजपा को फायदा ना हो जाए, वो ममता दीदी के लोकतंत्र की तक की तारीफ कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई बताइए कि जिस लोकतंत्र में अपनी जान बचाने के लिए विजयी प्रत्याशियों को अपना घर, अपना परिवार इस तरह से लेके मारे मारे भागना पड़ रहा है, वो लोकतंत्र का मॉडल बेहतर है या फिर उसमें सुधार होना चाहिए? क्या ममता दीदी की आलोचना की जाएगी? तो उन्होंने कहा है कि हाँ भाई, हम लोग जो है प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं, वहाँ पे विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस समय पे वामपंथियों की हालत बहुत ख़राब हो गई है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि भाजपा का विरोध करें या विपक्षी एकता का जो झंडा उठाए घूम रही हैं ममता बनर्जी, उनका समर्थन करें। क्योंकि अगर ममता बनर्जी का विरोध करेंगे तो भाजपा के लिए कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि इसका लाभ मिलेगा। हालांकि पश्चिम बंगाल में अगर माकपा का उभार होता है, वामपंथी दलों का उभार होता है, तो वो निश्चित रूप से TMC की कीमत पे ही होगा। आपको एक चीज़ और याद होगी कि TMC के नेता इंडियन सेक्युलर फ्रंट ISF के एक जो विजयी प्रत्याशी थी जहानारा बीबी,
उनके घर भी पहुंच गए थे कि आप हार स्वीकार कर लीजिए, आप मैदान से हट जाइए। इसके बाद आईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने उन पर बमों से हमला कर दिया था। जवाब में जब पुलिस ने वहाँ की फायरिंग की तो उसमें 3 कार्यकर्ताओं की मौत भी हो गई थी। आपको एक चीज़ और बता दूं कि आईएसएफ यानी कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट, जो फुरफुरा शरीफ वालों की का दल है, कांग्रेस और माकपा यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इन तीनों ने मिलकर के, इनका गठबंधन है और तीनों ने मिलकर के ही चुनाव लड़ा था, पंचायत चुनाव। तो बेचारे आईएसएफ के नेता भी परेशान हैं, कांग्रेस के नेता भी परेशान हैं, तो अधीर रंजन चौधरी जी लगातार कह ही रहे हैं। और माकपा के नेताओं को तो भागकर अपनी जान बचाने के लिए भाजपा की शरण में जाना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण मुझे नहीं लगता कि माकपा के लिए और वामपंथियों के लिए कोई और बात हो सकती है। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।